हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ग्रामर सीरीज। आज हमारी ग्रामर सीरीज की क्लास 4 है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आज की क्लास में हम बात करेंगे इंट्रागेटिव प्रोनाउन के वाले से। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे कि इंट्रागेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं। इंट्रागेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। दे हेल्प इंक्वायर अबाउट पीपल थिंग्स और चॉइसेस। तो इंट्रागेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये एक्चुअली सवालिया वर्ड्स हुआ करते हैं विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। कि नाउन की जगह हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं आपको पता है उनको प्रोनाउन कहते हैं। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे इंट्रागेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कि दे हेल्प इंक्वायर अबाउट पीपल थिंग्स आर चॉइसेस। अगर आपने क्वेश्चन पूछना है, इंक्वायर करना है, पता चलाना है किसी लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में या चॉइसेस के बारे में या थिंग्स के बारे में, तो फिर आप इन वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इंट्रागेटिव प्रोनाउन। और इंट्रागेटिव प्रोनाउन याद रखिएगा ये इंट्रागेटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, यानी सवालिया जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर कि ही इज आस्किंग कि वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पर जो वेयर है ये एक प्रोनाउन है और ये एक इंट्रागेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और ये एक इंट्रागेटिव सेंटेंस यानी सवाली जुमले के अंदर इस्तेमाल हुए। तो जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के इंट्रागेटिव प्रोनाउंस होते हैं, तो ये हमारे पास एक मेजर जो है इंट्रागेटिव प्रोनाउन की एक लिस्ट जो बने आप इनको देख सकते हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये हु पड़ा हुआ है। तो हु वन द मैच, होम, होम आर यू टॉकिंग टू, हुज बुक्स आर दिस, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, which color you like, when when are your friends coming। ठीक है, सॉरी इसमें आर ये नहीं होना चाहिए। कि when are your friends coming, where is number lake, why are you worried, how how was the trip। तो ये हमारे पास मेजर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। और आप देख सकते हैं कि नॉर्मली दीज आर स्टार्टिंग विद डब्ल्यू, हु, होम, हुज, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। तो इनको हम आगे तफसील के साथ पढ़ते हैं कि इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट देखें हु। तो हु यूज टू आस्क अबाउट अ पर्सन। और याद रखिएगा जब हु का इस्तेमाल करते हैं तो जिस पर्सन के बारे में पूछा जा रहा होता है वो एज ए सब्जेक्ट होता है। तो पहले अगर आप इन सेंटेंसेस को देखें ना, पास्ट सेंटेंसेस को अली इज़ माय फेवरेट टीचर, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए। तो अली इज़ माय फेवरेट टीचर। तो यहाँ पर अली जो है एज ए सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज़ योर फेवरेट टीचर, तो हु क्या है यहाँ पर, किसके बारे में पूछा जा रहा है, अली के बारे में। और अली इस सेंटेंस के अंदर क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो याद रखिएगा जो हम हु इस्तेमाल करते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। और एक पर्सन के लिए, किसी पर्सन के बारे में अगर आपने पूछना है, क्वेश्चन पूछना है और वो पर्सन एज ए सब्जेक्ट होगा तो वो हमारे पास जो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और इसके लिए हम हु इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हु वन द मैच, अगर है कि पाकिस्तान वन द मैच, हु वन द मैच। और यहाँ पर जो पाकिस्तान है रिप्रेजेंटेड बाय दिस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु। और यहाँ पर पाकिस्तान एज सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड देन हु विल हेल्प अस। तो ये जो हु इस्तेमाल हुआ यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल क्यों दिए, जब हम नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ जाएंगे तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना ये ईजी हो जाएगा कि इन दोनों में फ़र्क है। अब हम होम को देखते हैं। याद रखिएगा ये भी हम इस्तेमाल करते हैं यूज टू आस्क अबाउट अ पर्सन। जैसे हमने होम के बारे हु के बारे में कहा था यूज टू आस्क अबाउट अ पर्सन, लेकिन याद रखिएगा फ़र्क क्या होता है। हु हम इस्तेमाल करते हैं जब वो पर्सन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर होम इस्तेमाल करते हैं वो शख्स जब ऑब्जेक्ट होगा, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट होगा, उसके लिए अगर हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो वो होम इस्तेमाल करेंगे, हु इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें एक हमारे पास सेंटेंस है, यू इनवाइटेड अली टू द पार्टी। अब यहाँ पर एक ये स्टेटमेंट है, अगर आप उसे पूछना चाहते हैं कि आपने किसको इन्वाइट किए, तो आप अली के बारे में पूछेंगे ना। अली यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, ठीक है। अगर आप पिछली स्लाइड के अंदर चेक करें तो जो अली यहाँ पर था वो जो सब्जेक्ट तौर पर काम कर रहा था, और हु को हम जो सब्जेक्ट तौर पर जो पर्सन होता है उसके बारे में पूछते हैं, ठीक है। और होम को हम पूछते हैं जब वो जो पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट तौर पर काम करता है, नहीं वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर जो है वर्ब जो है इन्वाइटेड है तो इसका ऑब्जेक्ट अली अली है। तो अली जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और ये एक शख्स है। तो हमने ये कहा था कि होम जो है पर्सन के बारे में पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि यूज टू आस्क अबाउट अ पर्सन, और वो पर्सन एज ए ऑब्जेक्ट होगा। जिस तरह आप सेकंड एग्जांपल में अगर चेक करें होम शुड आई कॉल फॉर हेल्प, तो
यहाँ पर भी आप देखेंगे आई शुड कॉल एहसन फॉर हेल्प। अब यहाँ पर जो एहसन है, ये एहसन की जगह इसको क्वेश्चन बनाने के लिए हम होम का इस्तेमाल किए, ठीक है? एहसन होम आर यू टॉकिंग टू? तो यू आर टॉकिंग टू अज़लान। तो ये हमारे पास जो यहाँ पर होम का इस्तेमाल हुआ, याद रखिएगा, होम हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर, तो ये हम ऐसे पर्सन के बारे में पूछना चाहते हैं कि जो पर्सन सेंटेंस के अंदर एज़ ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा होता है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हूज़, यूज्ड टू आस्क अबाउट पोजेशन, मलकियत के बारे में पूछते हैं। अगर आप ये देखें, दिस इज़ अलीज़ जैकेट, ये अली की जैकेट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हूज़ जैकेट इज़ दिस, अब हूज़ यहाँ पर पोजेशन यानी मलकियत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये जैकेट किसकी है? तो यहाँ पर ये मलकियत के लिए पहले इस्तेमाल कि अली की जैकेट है, ठीक है? तो इस तरह आप और एग्जांपल देखें, हूज़ आइडिया वाज़ इट, हूज़ फ़ोन इज़ रिंगिंग। तो हूज़ जो है यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट है यूज्ड टू आस्क अबाउट थिंग्स, आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर मैं व्हाट का कंट्रास्ट करूँगा, एक्चुअली जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोनाउन है व्हिच, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट क्या होता है। तो व्हाट तो हम इस्तेमाल करते हैं यूज्ड टू आस्क अबाउट थिंग्स, आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन, और याद रखिएगा जब ये चीज़ें अनलिमिटेड होंगी। अगर वो चीज़ें लिमिट हो जाती हैं, चॉइस आ जाती है, तो फिर हम उसके लिए व्हिच का इस्तेमाल करेंगे जो हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं व्हाट के बाद। तो एग्जांपल में हम चेक कर रहे थे कि व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉबी? अब देखिए, देयर आर मेनी हॉबीज़, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ हॉबीज़, कोई लिमिट नहीं है, इसलिए आप व्हाट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? इस तरह व्हाट हैपेंड यस्टरडे, कल क्या हुआ था? कुछ भी हो सकता है, अनलिमिटेड ऑप्शंस है ना। नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करोगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो व्हाट है यहाँ पर एक प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुआ है। अब विच जो है, विच का फंक्शन तकरीबन व्हाट की तरह होता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि जब हम विच का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम जब चॉइस हमारे पास लिमिट होती है, एक स्पेसिफिक सेट होता है। फॉर एग्जांपल, व्हिच कलर डू यू प्रेफर? अब आपको पता है कि देयर आर 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक लिमिटेड है कलर की रेंज है, तो फिर आप व्हिच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? व्हिच रूट यू शुड बी टेक, यहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? व्हिच जो है ये प्रॉपर है, एक प्रॉपर प्रोनाउन है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि व्हिच रूट शुड बी टेक, क्योंकि रूट कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो व्हिच हम इस्तेमाल करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर, तो ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, ऐसी हालत में जब हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड होते हैं, चॉइसेस लिमिटेड होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट, व्हिच बुक इज़ योर्स? ऐसा हो सकता है कि एक एक बंदे के पास 3-4 बुक्स हैं, और वो पूछ रहा है स्टूडेंट से, फॉर एग्जांपल एक टीचर पूछ रहा है कि आपकी कौन-सी बुक है? तो यहाँ पर भी ऑप्शन लिमिटेड है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं व्हिच। तो व्हिच बुक इज़ योर्स, ठीक हो गया? तो ये फ़र्क था दोनों में, व्हाट एंड व्हिच में। तो व्हाट जो हम इस्तेमाल करते हैं अ, चीज़ों, आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन जब ऑप्शन हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं, और व्हिच का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों के लिए, एटसेट्रा आइडियाज़ के लिए, जब हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड होते हैं, चॉइस होती है, ठीक हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन। याद रखिएगा, हम व्हेन का उर्दू में मतलब होता है कब। तो ये हम जब वक़्त के बारे में हमने पूछना होता है, जो टू आस्क अबाउट टाइम, तो उस वक़्त व्हेन इस्तेमाल करते हैं। तो व्हेन इज़ योर बर्थडे? व्हेन विल द ट्रेन अराइव? व्हेन डिड यू लास्ट सी हिम? ठीक हो गया? तो यहाँ पर जो व्हेन है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुआ है, ठीक हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है? व्हेन, सॉरी, ये 7 व्हेन नहीं है, इट्स एक्चुअली वेयर, ठीक है? अब जो वेयर है, वेयर का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? यूज्ड टू आस्क अबाउट अ प्लेस, जगह के बारे में जब पूछना हो, तो वेयर यानी कहाँ पे? तो वेयर डू यू लिव? वेयर इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल? एंड वेयर डिड यू पुट माय की? तो यहाँ पर वेयर जो है एज़ ए जो है एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल हुए, इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास व्हाई है, यूज्ड टू आस्क अबाउट अ रीज़न, जब वजह के बारे में पूछना हो, हम व्हाई का इस्तेमाल करते हैं। व्हाई आर यू लेट? व्हाई डिड यू लीव अर्ली? एंड व्हाई इज़ ही क्राइंग? ठीक हो गया? तो यहाँ पर व्हाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुआ है, और व्हाई इज़ यूजिंग हियर टू आस्क अबाउट अ रीज़न। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास हाउ है। हाउ इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट मैनर, मेथड और कंडीशन, ठीक है? तो एग्जांपल में आप देखिए, हाउ डू यू मेक अ केक? अब मेथड पूछा जा रहा है कि कैसे बनाते हैं? हाउ वाज़ योर ट्रिप? हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ठीक है? आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पर जो हाउ है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है, आप इस एक्टिविटी को सॉल्व करें। आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं, और आपने यहाँ पर प्रॉपर प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, प्रॉपर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। सो दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।